बहुत समय पहले संभाजीनगर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। यह गांव भले छोटा था, मगर यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। लोग एक दूसरे की मदद करते, त्योहार साथ मनाते, रात को चौपाल में बैठकर किस्से सुनाते और हंसी खुशी अपने दिन गुजारते थे। गांव में हरि नाम का एक साधारण और मेहनती व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सीता और 3 छोटे बच्चे, मोनू, टीना और सोनू, उसका पूरा संसार थे। हरि के पास 3 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपनी आजीविका चलाया करता था। लेकिन गांव की एक बड़ी समस्या थी, पानी। पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग उसी तालाब से पानी भरते, नहाते, कपड़े धोते और जानवरों को भी वहीं पानी पिलाते थे। तालाब ही संभाजीनगर की जान था। कुछ समय खुशियों में बीत रहा था कि एक दिन अचानक गांव में अफरातफरी मच गई। कुछ गांव वाले रोज की तरह पानी भरने गए, लेकिन जैसे ही तालाब के पास पहुंचे, उनके कदम डर से थम गए। तालाब के बीचों बीच बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे। लोग चिल्लाए, अरे भागो, तालाब में मगरमच्छ आ गए। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग बहादुरी दिखाते हुए 2 दिन बाद फिर पानी भरने पहुंचे, पर मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। 2 गांव वालों की दुखद मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर घर का माहौल डर, चिंता और दर्द से भर गया। चंदू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव खत्म हो जाएगा। रामू, हाँ भाई, न मगरमच्छ हमें छोड़ेंगे, न पानी के बिना हम जिंदा रह पाएंगे। लोग घबराए हुए सरपंच के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। सरपंच गंभीर होकर बोले, हमें कोई उपाय चाहिए। पवन सिंह से पूछना जरूरी है, वह बुद्धिमान है। राजू और बिरजू दौड़कर मुखिया पवन सिंह को ले आए। मुखिया ने गहरी सोच के बाद कहा, मगरमच्छों से लड़ना मुश्किल है। हमें नया तालाब खोदना होगा। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो कुछ ही दिनों में नया तालाब बन सकता है। सभी गांव वाले सहमत हुए और अगले ही दिन काम शुरू हो गया। धूप, बारिश, पसीना, औरतें मिट्टी ढोतीं, बच्चे पानी लाते, बूढ़े लोग छोटा मोटा काम करते। हरि हर दिन सबसे पहले पहुंच जाता था। रात की मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़ा और गहरा तालाब तैयार हो गया। बरसात आई, तालाब पानी से लबालब भर गया। लोग खुशी से नाचने लगे। अब हमें मगरमच्छ वाले पुराने तालाब की जरूरत नहीं रही। हम बच गए। गांव की खुशियां लौट आईं। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकीं। एक दिन हरि तालाब पर गया और देखा, मुखिया पवन सिंह तालाब के पास बैठे गांव वालों से पैसे ले रहा है। हरि चौंक गया। पवन भैया, ये क्या? पानी के पैसे? अब पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। मुखिया कहता है कि तालाब उसका है। हरि गुस्से में तालाब की ओर बढ़ा, लेकिन मुखिया ने उसे रोक लिया। मुखिया, पानी चाहिए तो पैसे दो। पवन सिंह, ये तालाब तो हमने सबने मिलकर बनाया है। मुखिया, चुप। अब नियम बदल गया है। विरोध किया तो बुरा होगा। डरते डरते हरि पैसे देकर घर लौटा। सीता घबराई। यह तो अन्याय है पवन सिंह, अन्याय ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं। बहुत हुआ, अब हम जमींदार के पास जाएंगे। कुछ दिन बाद एक अजनबी गांव में आया। वो प्यासा था, तालाब से पानी पीने लगा। तभी मुखिया चिल्लाया, पानी पीना है तो पैसे दे। अजनबी शांत स्वर में बोला, पानी सबका हक है। मेरे इलाके में मेरे नियम चलते हैं। वह व्यक्ति बिना पानी पिए चला गया, सीधे जमींदार के घर पहुंचा और बोला, अजनबी शांत स्वर में बोला, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूं। कलेक्टर ने पूरी बात बताई। जमींदार ने मुखिया के आदमियों से पूछताछ की। उन्होंने सब सच उगल दिया। फिर जमींदार ने गांव वालों और मुखिया को बुलाया। जमींदार गुस्से में दहाड़े, अब तुम हार मानो। पवन सिंह, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। पानी बेचने की हिम्मत कैसे हुई? मुखिया घबराया। मैंने गांव के विकास के लिए। बस, अब तुम मुखिया नहीं रहे। गांव वाले खुश होकर बोले, साहब, आपने हमें न्याय दिलाया।
कलेक्टर मुस्कुराए। अब इस तालाब का पानी हमेशा मुफ्त रहेगा। गांव वाले खुशी से घर लौटे। अन्याय का अंत हो चुका था। कहानी का संदेश: सच्चाई, एकता और न्याय के सामने लालच कभी टिक नहीं पाता। पानी सबका है, किसी की जागीर नहीं। ये सी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।